और 4 साल में सरस्वती माँ के ही कृपा से 2 करोड़ रुपया में 24 करोड़ रुपया बना डाले। ओपी चौधरी का एक वीडियो खासा वायरल हो रहा है जिसमें वे ये कह रहे हैं कि उनके पास जो शिक्षा है उसके दम पर उन्होंने 2 करोड़ रुपए से 24 करोड़ रुपए कमाए हैं और उन्होंने अपने शिक्षा के दम पर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और उससे उनको 4 साल के भीतर इतना मुनाफा हुआ कि वो 2 करोड़ 24 करोड़ में तब्दील हो गए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब वो 2023 में जो चुनाव लड़े हैं उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति कितनी दिखाई है और इसी पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह राजपूत है और आप देख रहे हैं पोरताई न्यूज। पहले आप ओपी चौधरी का ये वीडियो जो है वो आप देखिए और सुनिए, उसके बाद हम इस पर आगे बात करेंगे। और जब मैं कलेक्ट्री के नौकरी छोड़ दे रहे हैं तो आदमी मन सोचे कैसे जीवन यापन करी, का करी, कैसे करी। तो इकोनॉमिक्स समय मोर थोड़े ठीक ठाक पकड़ रही, तो मैं स्टॉक मार्केट के पढ़ाई करो 2008-9 से, देखो थोड़ा बहुत का होते करके। तो जब मैं नौकरी छोड़ दें तो स्टॉक मार्केट के बहुत गहनता के साथ अध्ययन करें और 2 करोड़ रुपया में उधारी लें अलग अलग दोस्त मंठे मिला जुला के, और 4 साल में सरस्वती माँ के ही कृपा से 2 करोड़ रुपया में 24 करोड़ रुपया बना डाले। 2 करोड़ रुपया 24 करोड़ रुपया बना ले। तो आज सरस्वती माँ के युग है। आज जो सरस्वती की उपासक है, लक्ष्मी होकर पीछे अपने आप थे। तो आपने ओपी चौधरी का ये जो स्टेटमेंट है युवाओं के सामने दिया गया है, ये आपने सुन ही लिया है और समझ भी गए होंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 4 साल में उन्होंने 2 करोड़ के 24 करोड़ बना लिए हैं। जो 24 करोड़ रुपए हैं अब कितने होंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 2 के 24 हो गए, मतलब सीधा सीधा 12 गुना हो गए। और अब कितना होगा, इसके साथ ही मैं आपको ये बता रहा हूं कि साल 2023 में जब ओपी चौधरी इलेक्शन लड़े हैं तो उन्होंने अपनी संपत्ति कितनी बताई है, उन्होंने प्रॉपर्टी कितनी बताई है। इसमें मैं स्टॉक मार्केट का भी बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो ओपी चौधरी जब 2023 में जो हलफनामा दिया है उन्होंने चुनाव लड़ते वक्त, उनकी कुल संपत्ति ही उन्होंने 12 करोड़ 90 लाख बताई है। तो इसमें से मैं आपको बताऊं कि जो बैंक खाते में उन्होंने जो बैंक खाते में बताई है रकम, वो बताई है 1 करोड़ रुपए, और पत्नी के खाते में उन्होंने बताई है 36 लाख रुपए से थोड़ी बहुत ज्यादा। टोटल उनके पास उस वक्त 2023 में 1 करोड़ 47 लाख के करीब जो है बैंक में डिपॉजिट जमा था। अब जो शेयर मार्केट की वो बात कर रहे थे कि 2 करोड़ का 24 करोड़ बताया है, तो 2023 में उनके पास जो है कितने के जो उनके म्यूचुअल फंड वगैरह हैं, तो उन्होंने बताया है कि 6 करोड़ 87 लाख के उनके पास शेयर है और 2 लाख फंड है। इसमें से पत्नी के जो है 1 करोड़ के शेयर उन्होंने खरीदे हुए हैं, मतलब उन्होंने 6 करोड़ 77 लाख के अपने शेयर बताए हैं और 1 करोड़ के करीब उन्होंने पत्नी के शेयर बताए। इस तरीके से 7 करोड़ 85 लाख उन्होंने अपनी जो है शेयर मार्केट की रकम बताई है। अगर कृषि भूमि की हम बात करें तो कृषि भूमि उन्होंने अपने पास 15 एकड़ करीब 16 एकड़ बताई है, जो उन्हें अपने परिजनों से मिली है, मतलब विरासत से उनके पास आई है। और पत्नी के पास 12 एकड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा बताई है, जिसकी वैल्यू जो निकाली गई है वो है 2 करोड़ 7 लाख रुपए। उनके पास 2 प्लॉट है जो कि रायपुर में है, जिनकी कीमत करीब 93 लाख रुपए बताई गई है। और पत्नी के पास 1125 ग्राम सोना बताया गया है, जो कि करीब 35 लाख रुपए का है। तो अगर हम पूरी प्रॉपर्टी को भी देखें तो उनकी जो विरासत में मिली हुई संपत्ति को भी हम मिला लें तो ओपी चौधरी के पास करीब 13 करोड़ की संपत्ति है जो विरासत में भी मिली है। लेकिन वो भरे मंचों से ये कह रहे हैं कि उन्होंने 4 साल में 24 करोड़ रुपए बनाए।
कहीं वो 24 करोड़ कह रहे हैं और कहीं 20 करोड़ भी कह रहे हैं। इस तरीके से कह रहे हैं कि उन्होंने उधारी लेकर 20 करोड़ बनाए, दोस्तों से उधारी ली, कहीं 20 करोड़ बोल रहे हैं, कहीं 24 करोड़ बोल रहे हैं। लेकिन 2023 में उनकी जो टोटल संपत्ति है वो 13 करोड़ रुपए है, जिसमें से जो शेयर बाजार की वो बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ 7 करोड़ के आसपास उनकी जो है रकम बताई जा रही है, या उनके जो शेयर मार्केट में उन्होंने पैसा लगाया वो बताई जा रही है। अब ये 24 करोड़ गया कहाँ? 2 करोड़ से 4 साल में 24 करोड़ बन गया, तो वो 24 करोड़ का अगर हम 3 और 4 गुना भी कर ले तो करीब 100 करोड़ की संपत्ति उनके पास होनी थी। लेकिन उनके पास संपत्ति कितनी है? 2023 में जो उन्होंने बताई है, पत्नी को मिलाकर उनकी कुल संपत्ति उन्होंने बताई है 13 करोड़, जिसमें कि अपनी विरासत में भी जो मिला है उनको वो भी शामिल है। तो अब ये हवाई दावे हैं या फिर इसमें सच्चाई है? कभी मौका मिलेगा तो ओपी चौधरी जी से जानने की कोशिश करूंगा मैं भी। और आप भी, अगर मैं कहीं पर गलत हूं इस पूरे गणित को लगाने में, तो आप भी कमेंट कर बताइएगा, सही करिएगा कि इस तरीके से ये संपत्ति हो सकती है, इस वजह से ये कम दिखाया गया होगा, या ये इस वजह से उनके पास संपत्ति कम हो गई होगी। हो सकता है मेरे मैथमेटिक्स में कमी हो, मेरा हिसाब किताब थोड़ा कम हो। अब आप कमेंट कर बताइएगा कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या गणित हो सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल 4th आई न्यूज़। नमस्कार।